हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम क्लास 9th चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक मैं करवा चुकी हूँ। तो चलिए क्या कहता है हमें क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें बोल रहा है शो दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो क्या आपको दिया हुआ है इसमें उन्होंने आपको दिया हुआ है कि आपके पास कोई भी एक, प्लीज आप अपने फिगर सही से बनाना, एक स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स हमारी क्या होती है? इक्वल होती है। तो ये ही उन्होंने सिर्फ आपको दिया हुआ है गिवन में कि ABCD हमारे पास क्या है? स्क्वायर है। हमें प्रॉपर्टीज तो पता है कि डायगोनल के स्क्वायर इक्वल होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करनी है ये चीज। ABCD जे स्क्वायर, और स्क्वायर की और साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, अब आपको इसमें प्रूफ क्या क्या करने हैं। डायगोनल्स आर इक्वल, इट मींस AC को आपके किसके इक्वल प्रूफ करना है? BD के। टू बी प्रूफ क्या क्या चीजें आपको प्रूफ करनी है इसमें? डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, AC है उसको प्रूफ करोगे किसके इक्वल? BD के इक्वल। ये हमें आप सबसे पहले प्रूफ करना है। सेकेंडरी हमें प्रूफ करना है इसमें कि बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब OA है वो OC के इक्वल है, OB है वो OD के इक्वल है। थर्ड चीज हमें क्या प्रूफ करनी है कि एंगल है जो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल्स हैं, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं किस पे? राइट एंगल पे। इट मींस एंगल AOB, BOC, COD, DOA। आप कोई भी एक एंगल प्रूफ करो, आगे के एंगल हो जाएंगे तो 90 डिग्री, मतलब ये चारों एंगल हमारे कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं। आप एक एंगल इनमें से कोई भी प्रूफ करो कि 90 डिग्री के ये हैं। ये चीज हमें इसमें तीन चीज इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करनी है। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको। सबसे पहले हमें इसमें प्रूफ करना है कि भाई डायगोनल्स हैं इसके क्या है? इक्वल है। तो डायगोनल्स के लिए आप इसमें दो ट्रायंगल कंसीडर करोगे। आप इस O को भूल जाओ पहले, जब जब जो चीजें आएंगी वो मैं कराती जाऊंगी। ठीक, अब दो ट्रायंगल आप कौन कौन सी ले लो? एक तो जिसमें हमारे दोनों, हाँ ठीक है, DAB, BD डायगोनल आ गया हमारा, देखो इस ट्रायंगल में। दूसरी ट्रायंगल आपको कौन सी लेनी है? दूसरी ट्रायंगल आपको लेनी है तो इसका एंगल A है वो 90 डिग्री का है। तो ये ट्रायंगल जब आप कंसीडर करोगे तो इसका एंगल B आएगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो इसका एंगल AC BC AD के इक्वल है। ठीक है, AB कॉमन है और BD CD के इक्वल। तो अब आपको क्या करना है? कंसीडर करनी है, कंसीडर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल दूसरी कौन सी है? BAD। ये दो ट्रायंगल आपको कंसीडर करनी है। अब आप देखो BC है वो इक्वल है किसके? AD के। किस लिए? साइड ऑफ स्क्वायर, और साइड ऑफ स्क्वायर क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, AB हमारा क्या है? कॉमन है, मैं लिख दूंगी। और एंगल CBA है वो एंगल DAB के इक्वल है। ठीक है, इसको रखो फिगर को। यहाँ से भी अगर किसी को हो जाता है तो यहाँ से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? कॉमन है। आगे आपके पास ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAD के। किस कॉन्ग्रुएंसी से है? देखो दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, दो साइड्स और उनके बीच में आने वाले एंगल।
तो साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंसी लगेगी इसमें, ठीक है। अब हमारा ऑटोमेटिकली इसका क्या, AC ट्रायंगल ABC का, ABD का BD, आगे हमारे डायगोनल्स इक्वल, AC और BD हमारे डायगोनल्स थे जो इक्वल आ गए, किस मेथड से आए हैं, CP CT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। हमारा फर्स्ट पार्ट इसमें ये प्रूफ हो चुका है, जो हमें प्रूफ करना था कि डायगोनल्स हैं वो आर इक्वल इन लेंथ होते हैं स्क्वायर के। अब हमें सेकंड पार्ट पे मूव करना है। सेकंड पार्ट हमें प्रूफ करना है कि डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। डायगोनल्स है बाइसेक्ट, आप इसको दो तरीके से प्रूफ कर सकते हो। आप एक तो एडजेसेंट ट्रायंगल्स लेके, अगर मेरा OB OD के इक्वल आ गया तो OA OC के इक्वल भी आएगा। क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल इन लेंथ होते हैं। तो जब आप एक OB OD है दो भागों में डिवाइड है तो वहीं से OA भी OC में इक्वली ही डिवाइड होगा। तो चलिए मैं इसमें ले रही हूँ आमने सामने की ट्रायंगल्स। ट्रायंगल सेकंड पार्ट है, कंसीडर ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COT। आप देखो अब इसमें ये वाला फिगर है अपने पास, AOB COD, ठीक है। एंगल O है, एंगल O दोनों में क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल AOB COD, क्या बोलेंगे इसको, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देखो वर्टिकल है, ये वर्टेक्स है, एंगल AOB ये है, एंगल COD ये है, ठीक है। अब हमारे पास हमें OA OC ये प्रूफ करने हैं इक्वल। तो अब हमारे पास इसमें क्या है, और एंगल्स और साइड्स है। AB है वो किसके इक्वल है, CT के, क्या लिखोगे, साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड है। अब हमारे पास तीसरी चीज, या तो मुझे कोई एंगल मिल जाए या मुझे कोई साइड मिल जाए। तो आप ये देखो, इस ट्रायंगल में ये एंगल A है और इस ट्रायंगल में एंगल C है, इक्वल होंगे। वैसे तो अगर आप स्क्वायर की प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो जो डायगोनल है वो वर्टेक्स एंगल को दो भागों में डिवाइड करता है और ये एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड्स क्या है, पैरेलल और इक्वल होती है। तो AD है वो पैरेलल है BC के, AC हमारा किसका काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है। तो एंगल A है वो एंगल C के इक्वल है, एंगल B है ये वाला एंगल B इस एंगल D के इक्वल है, ठीक है। तो एंगल OAB है वो OCD के इक्वल होगा, ठीक है। आप क्या बोलोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक हो गया ये हमारा। तो ट्रायंगल हमारी AOB है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई किसके, COD के। अब आप ये देखो, दो एंगल्स और थर्ड साइड, मतलब दो एंगल्स को छोड़ के तीसरी साइड इक्वल है, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल आपस में हमारी क्या हुई है, कॉन्ग्रुएंट हुई है। अब हमारे पास यहां से क्लियरली क्या आ गया, यहां से हमारे पास क्लियरली ये आ गया कि OA है, इसका OA है वो इसके OC के इक्वल है, इसका OB है वो इसके OD के इक्वल है। यही आपको प्रूफ कर रहा था सेकंड पार्ट में कि डायगोनल्स है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को हाफ हाफ डिवाइड करते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट था इस क्वेश्चन का। अब हमारा आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारा क्या कहता है, थर्ड पार्ट में आपको प्रूफ करना है कि जो ये एंगल है, ये वाला एंगल, ये कितने डिग्री का प्रूफ करना है आपको, 90 डिग्री का। तो आप कैसे करोगे इसको, देखो अब हम इसमें स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये मैंने ट्रायंगल ले ली है कोई भी
ए बी डी ले लो, ठीक है। एंगल ए है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर में जो वर्टेक्स एंगल है ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो ये एंगल ए कंप्लीटली, ये एंगल ए कितने डिग्री का। अब ये ओ ए ओ सी इन सबको भूल जाओ, मैंने इस फिगर में से ये फिगर निकाल ली है, ठीक है। तो एंगल ए हमारा 90 डिग्री का आ गया। अब हमारा अगर हम इस स्क्वायर को कंप्लीट करें तो जो हमारा वर्टेक्स, ये जो डायगोनल बीडी है, ये हमारे वर्टेक्स एंगल को दो बराबर भागों में बांटेगा। मतलब ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा, ठीक है। तो हमारा वर्टेक्स एंगल होता कितने डिग्री का है स्क्वायर के केस में, 90 डिग्री का। तो 90 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये एंगल भी मेरे कितने डिग्री का आ गया, 45 का। ये भी कितने डिग्री का आ गया, 45 का। इधर ये भी कितने डिग्री का, 45 का, और ये भी 45 का। आगे मेरे एंगल 45 के। ऐसे ही हमारा एंगल ये वाला ए भी 45 का आ जाएगा, सी भी, ये सारे एंगल 45 में डिवाइड हो जाएंगे। तो अब आप कंसीडर करो ट्रायंगल ए ओ बी। ए ओ बी ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, एंगल 45 डिग्री का है, ठीक है। और ये वाला एंगल भी मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, 45 डिग्री का है। तो एंगल ओ ए बी, ओ बी ए है, कितने डिग्री के हैं, 45 डिग्री के, ठीक। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। एंगल ओ ए बी, ओ बी ए प्लस में ए ओ बी, ए ओ बी 180 डिग्री हो गया। इस एंगल की जगह हम कितना रखेंगे, 45। इस एंगल की जगह भी कितना रखेंगे, 45। एंगल बचेगा हमारा ओ ए बी, 180 डिग्री। इन ये 90 डिग्री उधर लेके जाओगे तो 180 में से सब्ट्रैक्ट होके क्या बना देगा, 90 डिग्री। तो आ गया मेरा एंगल ए ओ बी 90 डिग्री का। इसमें मेरा ये वाला एंगल ए ओ बी 90 डिग्री का, तो सी ओ डी ऑटोमेटिकली, सी ओ डी है वो भी 90 डिग्री का हो गया। क्या था, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। दो एंगल हो गए 90 के। अब मैं आपसे पूछूं ये वाला एंगल ये कितने डिग्री का होगा, तो आप इसको इजीली निकाल सकते हो। एंगल ए ओ बी है, ए ओ डी के साथ मिलके क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। एंगल ए ओ बी, ए ओ डी, और लीनियर पेयर एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का लीनियर पेयर, ठीक है। ये एंगल मेरे पास 90 डिग्री का है, तो ए ओ डी भी मेरे पास कितने डिग्री का आ जाएगा, 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री इधर जाके माइनस होगा 180 में से, तो ए ओ डी मेरे पास कितने डिग्री का आ जाएगा, 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का, वर्टिकली क्या हो गया, ऑपोजिट एंगल्स हो गए ये। तो आ गए मेरे चारों एंगल 90 डिग्री के। तीन कंडीशन हमसे पूछी थी, तीनों कंडीशंस हमने इस क्वेश्चन में प्रूफ कर दी है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।